मान लीजिए कि कल आप क्लासरूम में गए। आपका 35 मिनट का पीरियड था। आपने पढ़ाया, खूब अच्छे से बच्चों को समझाया और आप क्लासरूम से बाहर आ गए। या एक दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसमें आप क्लासरूम में तो गए, लेकिन किसी वजह से आप पढ़ा नहीं पाए और असंतुष्ट आप क्लास से बाहर निकल आए। तो क्या ये 35 मिनट वापस लौट के आएंगे? एज ए एजुकेटर आपके लिए भी नुकसान, और एज अ स्टूडेंट बच्चों का भी नुकसान। टीचर और टीचर का क्लासरूम ऐसी जगह है जहां पे कोई रीटेक नहीं है। टीचर हैज टू परफॉर्म very seriously. Everybody should understand that teacher has to perform. स्वागत है दोस्तों, आज की तीसरी सीरीज में, जिसमें हम फिर से लेके आए हैं 3 नई स्ट्रैटेजीज और इसके डिस्कस करेंगे। इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे और समझेंगे कि हम क्लासरूम में किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी क्लासरूम एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली स्ट्रैटेजी से। लाउड एंड क्लियर स्पीच। बच्चों को कॉन्सेप्ट्स ठीक से समझ में आए, पूरी तरह से समझ में आए, इसके लिए हमारी स्पीच क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए। इसके लिए हम कुछ चीजों का ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि स्पीक स्लोली। जब हम कोई कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन क्लास में बोल रहे हों तो उसको धीरे धीरे बोलें। स्पीक लाउड एंड स्ट्रोंग। हमारा जो आवाज है हमारी जो आवाज है वो इतनी तेज होनी चाहिए कि हर बच्चे को क्लियर सुनाई दे, हमारे वर्ड्स बहुत क्लियर हो, ताकि हर बच्चे को सुनने में या समझने में कोई दिक्कत ना हो। अगली चीज जो हम ध्यान में रख सकते हैं वह है एग्जैजरेट योर वर्ड्स। हम जो वर्ड्स बोले या ऐसे वर्ड्स जो थोड़े डिफिकल्ट हों या बच्चों के लिए, उस एज के बच्चों के लिए नए हों, तो उसको हम रुक रुक के बोले ताकि बच्चों को क्या वर्ड है वो क्लियर समझ में आए। कॉन्सेप्ट्स को समझाते वक्त हम उसे पॉइंट्स में समझाएं, ना कि एक बड़े से पैराग्राफ में। जेस्चर हमारा फिफ्थ पॉइंट बनता है इसके लिए। जेस्चर कि हम जो वर्ड्स को बोले तो हम उसके अनुरूप, उसके अनुसार जेस्चर का इस्तेमाल करें। राइट डाउन और ड्रॉ, ये हमारा होता है सिक्स्थ पॉइंट लाउड एंड क्लियर स्ट्रेटेजी के अंतर्गत। हम जो पॉइंट्स या कॉन्सेप्ट्स जो समझा रहे हैं उसको हम बोर्ड पे लिखें, या उसको समझाने के लिए अगर जहां जरूरत है उसके लिए हम डायग्राम का इस्तेमाल करें। सातवां पॉइंट लाउड एंड क्लियर स्पीच का है, जो है डिस्क्राइब। एक बार जो हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं तो उनको हमें डिस्क्राइब भी अच्छे से करना होगा। अब आते हैं हम आज के दूसरी स्ट्रैटेजी पे। दूसरी स्ट्रैटेजी जो हम अपनी क्लासरूम में और क्लासरूम के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्रेशन एज पर द टॉपिक।
जब हम किसी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हों, या किसी, मान लीजिए इंग्लिश की पोयम है या फिर कोई स्टोरी है जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हो, तो हमारे जो एक्सप्रेशंस हैं, जो हमारे फेस पे एक्सप्रेशंस हो, वो कुछ स्टोरी के हिसाब से हो, वो कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से हो। हमारे जो एक्सप्रेशंस हो जिसमें हम कुछ, कई बार हम अपने को मॉड्यूलेट करें और एज पर द टॉपिक लेके आए, तो बच्चों के लिए ध्यान करना और उसको समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। अब हम बात करेंगे आज के स्ट्रैटेजी नंबर 3 की, तीसरी स्ट्रैटेजी की। तीसरी स्ट्रैटेजी जो है कि नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट और द कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट हम क्लासरूम में समझाने जा रहे हैं, वो हमें खुद बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उस पे हमें बहुत अच्छे से काम करके ही क्लासरूम में जाना चाहिए, उससे पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए हमारा, और तब हम बच्चों को डील करें, बच्चों को समझाएं क्लासरूम में। उनकी क्वेरीज को कभी ना ना कहें, बल्कि उसको बढ़ावा दें। क्योंकि सीबीएसई के नए रूल्स, जो एनईपी के 2020 के नए रूल्स यही कह रहे हैं कि बच्चों में हमें क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स लेके आना है। जब तक हम उनकी क्वेरीज को सॉल्व नहीं करेंगे और उनको बढ़ावा नहीं देंगे, तब तक हम इस ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हम अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें। हमारे पास कई तरह के सोर्सेज हैं आज की डेट में। हमारे पास यूट्यूब है, चैट जीपीटी है, हमारे पास क्रोम है, हमारे पास लाइब्रेरीज हैं, ई लाइब्रेरीज हैं। तो इसको हम इसको इस्तेमाल करें। और कई तरह के सोर्सेज आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल मोबाइल है, जिसपे आप एक क्लिक पे, एक टैप पे अपने नॉलेज को एनहांस और अपडेट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रेगुलर प्रैक्टिस होना चाहिए कि हम अपने नॉलेज को एनहांस और अपडेट करते रहें। अब हम बात करेंगे। मेरे एक व्यूअर ने, इशिता नोएडा से, कहती हैं कि उन्होंने एक स्ट्रैटेजी जिसका इस्तेमाल किया क्लासरूम में और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा, उसका मेंशन मैं यहाँ करना चाहूंगी। धन्यवाद इशिता जी, आपने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है और मेरे हिसाब से ये सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इशिता जी कहती हैं कि उन्होंने एक प्रैक्टिस शुरू की है जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करती हैं, अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं। ये हम टॉपिक के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं तो कि हमको बिल्कुल ये आप कब करना है और कैसे करना है। आप बच्चों की एज के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं कि कब और किस तरह के एक्सपीरियंसेस हम उनसे शेयर करें और हम उनसे पूछें। तो ये क्लासरूम में एक एज अ प्रैक्टिस किया जा सकता है। इशिता जी और कहती हैं कि इससे डिसिप्लिन बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है। बच्चे इंतजार करते हैं अपनी बारी आने का, और हम फिर इसको 2-3 दिन तक यूज कर सकते हैं। जब तक सारे बच्चे अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस ना कर दें, तब तक हम ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये बच्चों के जो रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उसको भी बढ़ावा देता है। धन्यवाद इशिता, इशिता जी, ये बहुत ही अच्छा सुझाव रहा। आप लोग भी कमेंट में जरूर लिखिए कि आपने किस तरह की स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल किया और वो कैसी रही क्लासरूम में, या आपने कभी सोचा हो कि इस तरह का कुछ करना चाहिए। आप सब भी इस तरह के कमेंट्स मुझे लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी
कि उन कमेंट्स को, उन स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे मेंशन करूं आपके नाम के साथ। और इसी तरह से ये हमारा जो सिलसिला है चलता रहे। आप होलिस्टिक लर्निंग पोर्टल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, बने रहिए, और ये सिलसिला हमारा आगे बढ़ता रहेगा और भी मेंबर्स मेरे साथ जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली सीरीज में और स्ट्रैटेजीज के साथ। नमस्कार।